पाकिस्तान के हालात जिस तरह ख़राब हुए हैं, पाकिस्तानी लोगों का ईमान भी ख़राब हुआ और पाकिस्तानी लोगों की नीयत भी ख़राब हुई। अब मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अफ़गानी चोरी करता है, पठान चोरी करता है, सिंधी चोरी करता है, या कोई भी मसलक का आदमी चोरी करता है, या कोई भी जगह से कोई चोरी करता है। चोर चोर होता है। एक टाइम था जब हम बिना खौफ के बैठ सकते थे, जा सकते थे, आ सकते थे, लेकिन आज हम चलना तो दूर, काम पे नहीं जा पा रहे। हम काम पे जाते हैं लेकिन शाम को घर पे नहीं आ पाते हैं। हम एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं लेकिन हमसे पैसे लूट लिए जाते हैं। होटल में बैठते हैं, हमसे डाकू आके कहीं भी गन पॉइंट पे छीनने लग जाते हैं। और तो और हमारी माँ और बहनों की भी कुछ सेफ्टी नहीं है। उनको भी अब डरा धमका के चीज़ें ले आ सकती हैं, सिर्फ गन पॉइंट पे। सिर्फ कुछ कमीने हरामखोर अपनी हराम की कमाई के चक्कर में, जिनसे हरामों से मेहनत नहीं होती, वो इस चक्कर में दूसरे की कमाई जो हलाल तरीके से कमा रहा है, अपने घर को चलाने की कोशिश कर रहा है, उसकी जान भी ली जाती है और उससे उसका माल भी लिया जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए और बड़ा मजबूत दिया जाए। तो फिर कराची की आवाम ने भी ये सीख लिया कि ख़ुद गन रखो, ख़ुद की सेफ्टी के लिए। तो बिल्कुल इस भाई ने भी सही किया। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि हमारा कानूनी सिस्टम, कानून बनाने वाले से लेके कानून इम्प्लीमेंट करने वाले से लेके कानून की हिफाजत देने वाले तक, सब के सब बिके हुए, हरामखोर अपने पैसे में लगे हुए। उनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है, आवाम से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो पुलिस वाले हैं, आपने देखा होगा सरगोदा में भी एक वाक़या हुआ, बेचारी कराची से जो काम करके अपने घर पे जा रही थी लड़की, वो पुलिस वाला उसको सेक्सुअल हरास करने के चक्कर में था, तो उसके साथ मारम कुटाई करता है, उसको साइड में ले जाने की कोशिश करता है, बात ना बनने पे उसको जान से मार देता है। तो यानी कि जो पुलिस वाले हमारी हिफाजत के लिए थे, वो बत्ताखोरी में लग गए, हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त लूटने में लग गए। यानी कि कोई लड़की बस अकेली दिख जाए तो हमें इज़्ज़त लूटनी है। यानी कि हम जानवर से भी गए गुजरे हैं और इंसान खिलाने के तो दूर, मुसलमान खिलाने के भी लायक नहीं हैं, हम इतने गिर गए। तो अगर ऐसा ही है कि हम किसी भी लड़की को अकेले देखें और उसको लूटने लग जाएं, उसकी इज़्ज़त को, उसको हरास करने लग जाएं, तो कल को हमारी माँ बहन भी सेफ़ नहीं है। अब जो ये पुलिस वाला था, ये हरकत कर रहा था क्योंकि उसको पता वो पावरफुल है, और आवाम को जहालत इतनी थी कि उसको रोकने के बजाय उसको शाबाशी दे रहे हैं, उसको बोल रहे हैं करने दो इस तरह। यानी कि बिना किसी वुमेन पुलिस के उसको वो हाथ लगा रहा, उसको मारा पिट रहा, जो कि कानूनन जुर्म है। कब कानून खुद अपने आप की पासदारी नहीं करेगा तो आवाम कहाँ से करेगी। दूसरी तरफ सरगोदा में जो वाक़या हुआ, पुलिस वाला एक आर्मी वाले के घर में घुस के उसकी ख़वातीन को हरास करता है, तो आर्मी घुस जाती है उससे बदला लेने और पूरे थाने को सज़ा देती है। अब वो तो आर्मी थी, अपने पे बात आई तो डिफेंस सिस्टम उसका मजबूत हो गया, लेकिन आवाम पे बात आती है तो वो प्रोविंस का इशू कह के भाग जाती है वहाँ से। अब हमारे इदारे ही इतने कमज़ोर हैं और इतने बेगैरत हैं, इतने घटिया हैं, आर्मी से लेके पुलिस वाले से लेके पॉलिटिशियन तक। क्योंकि अभी राना सनाउल्लाह ने भी बयान दिया है कि हमें मेजॉरिटी वोट नहीं मिले हैं तो हम आवाम को कोई वादा डिलीवर करने के पाबंद नहीं हैं, क्योंकि हमें मेजॉरिटी वोट नहीं मिली, हमारी गवर्नमेंट अकेले ही नहीं बनी, इस वजह से हम कोई डिलीवरी नहीं देंगे आवाम को अपने वादे के तहत। तो यानी कि कानून बनाने वाले खुद इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो कानून पे इम्प्लीमेंट करने वाले लोग और कानून की प्रोटेक्शन करने वाले लोग वो खुद क्या करेंगे? वो भी यही करेंगे, बदमाशियाँ ही करेंगे, रेप करेंगे, थ्रेट्स करेंगे, लूटेंगे मुल्क को भी, आवाम को भी। जैसे ये हिना परवेज़, इनको चाइना की मीटिंग में बिठाया गया तो इन्होंने क्या हरकत करी, ये हमारे टैक्स पेयर के पैसों में एयर कंडीशन में बैठ के सिर्फ ड्राइंग बना रही हैं, वहाँ पर टाइम पास कर रही हैं। जब तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा था तुम हट जाओ। यही नतीजा है कि जब पीछे से गलत लोगों को चुना जाता है, हम पे इम्पोज किया जाता है, तो यही होता है। तो बहरहाल मैं ये दुआ करूँगा इस वीडियो में कि आवाम को शऊर आना चाहिए, आवाम को निकलना चाहिए, आवाम को बाहर आना चाहिए, आवाम को बात करनी चाहिए, एक होना चाहिए। कब तक हम साइड में, गलियों में, कोनों में बैठ के हम यही बोलते रहेंगे कि आवाम को निकलना चाहिए? हाँ भाई, हम ही आवाम हैं, 1 2 3 4 5 6 20 करोड़ आवाम है, इसको निकलना चाहिए। अमीर अगर ये सोचता है कि आज मुझ पे नहीं है तो कल उस पे आने वाली है, और गरीब अगर ये सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो सब्र करो, इससे भी बदतर हालात होने वाले हैं।